जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ स्नान के बारे में। माघ स्नान जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलने वाला है, माघ स्नान के नियम क्या हैं, इसके साथ ही साथ कल्पवास जो है वो स्नान हम घर पे ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं जिससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। अगर हम जो संगम है उसमें स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं या कुंभ स्नान करने हम नहीं जा पा रहे हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज हम स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ का पुण्य फल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं घर पे ही स्नान करके। बिल्कुल सरल तरीके से इस वीडियो में जो है वो मैं आप सबको समझाऊंगी ताकि आप भी माघ स्नान का पुण्य फल जो है वो प्राप्त कर सकें। एक महीने माघ स्नान जो है वो किया जाता है। माघ स्नान जो है वो पूस माह की, जिसको पौष माह की पूर्णिमा कहते हैं, तो पौष माह की पूर्णिमा से ये प्रारंभ होता है और माघ माह की पूर्णिमा तक चलता है। इस वर्ष यानी कि साल 2025 में 13 जनवरी को कल्पवास स्नान जो है वो प्रारंभ हो रहा है, या जो पूस माह की पूर्णिमा जो है वो 13 जनवरी को है और स्नान जो है वो एक महीने चलता है। तो 13 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक माघी पूर्णिमा तक ये जो स्नान है वो चलेगा। अगर आप पुण्य फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं बिना संगम जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नियम जो हैं वो आपको करने हैं। देखिए, आपको जो मूली है, बैगन है, या जिसको कुंबड़ा कहते हैं, जिसको बहुत सारे लोग कद्दू बोलते हैं, या जो पेठा होता है जिससे पेठा बनता है वो कद्दू बोलते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आपको नहीं खानी चाहिए। और अगर नहीं बचा सकते हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, आपको बचाना ही है। साथ ही साथ लहसुन प्याज, अगर मैं बात करूं तो लहसुन प्याज अगर आपके यहाँ चल जाता है बिना लहसुन प्याज के तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। आप जैसे जो लोग गृहस्थ से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए सारी जगह पे छूट मिलती है, तो अगर आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं तो आप लहसुन प्याज अगर सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अगर आप मान लीजिए माघ स्नान कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज वगैरह या मांस मंदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो भी, और जिनके घर में कोई माघ स्नान कर रहा है तो उनको ये सारी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको स्नान जो है वो गर्म पानी से नहीं करना होता है। जब माघ स्नान किया जाता है तो गर्म पानी नहीं करते हैं। इसकी जगह पे आप जैसे नल का पानी हो गया, तुरंत नल से पानी निकालेंगे तो एकदम गर्म पानी आता है, या आप मोटर वगैरह चलाते हैं तो एकदम गर्म नल आते हैं तो एकदम गर्म पानी आता है, उस पानी से आपको स्नान करना है। आपको पानी जो है वो गर्म करके स्नान नहीं करना है, क्योंकि पुण्य फलों की प्राप्ति करना है तो कुछ खोने के लिए कुछ पाना जो है वो पड़ता है, तो आपको ठंडे पानी से ही स्नान करना है। और जहाँ तक बात करूँ तो जब आप नॉर्मल पानी जो नल का निकलता है तुरंत पानी, या आप जो मान लीजिए मोटर का पानी होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, उससे आप स्नान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पानी में आपको काले तिल और इसके साथ ही साथ गंगा जल जो है वो डाल के स्नान करना है। इससे आपको स्नान का पूरा पुण्य फल मिलेगा, गंगा स्नान का। तो आप ये कीजिए। इसके बाद जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर में उस प्रकार से आप पूजा पाठ करना है। आप बस एक चीज़ समझ लीजिए कि जो स्नान है वो आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना है, तो सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान कर लेना है। इसके साथ ही साथ माता तुलसी को जल देना है, और जैसे ही आप स्नान कर लेंगे, सूर्योदय जो है वो सूर्योदय से पहले उठना है तो सूर्य भगवान जो है वो थोड़ी देर बाद में निकलेंगे, तो सूर्य भगवान को जो जल है, जो अर्घ है, वो आपको ज़रूर देना है। इसके साथ ही साथ माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजा करना है। 1 लोटा जल और दीपदान जो है वो ज़रूर करें। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत है, नहीं, आप बिल्कुल इसमें नहाना जो है वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें और उसके बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को और 1 लोटा जल जो है वो तुलसी माता को दे दें। और बस आप जिस प्रकार से अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार से आप करें। इसका पुण्य फल जो है वो आपको मिलेगा शाम के समय। अगर आप शौच इत्यादि जाते हैं तो आपको स्नान करने की आवश्यकता है। अगर आप शौच इत्यादि नहीं जाते हैं, बस केवल जो है वो पेशाब इत्यादि के लिए जाते हैं, तो फिर आपको हाथ पैर धुल के कपड़ा चेंज करके शाम
शाम की जो पूजा है वो कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको शाम को स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप शौच इत्यादि जाते हैं तब आपको स्नान करने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो इसके साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इन 1 महीने में दान पुण्य करें। आप रोटी दान करें, कोई भी भिखारी आए तो उनको गर्म कपड़ों का दान करें, जिनको वाकई में ज़रूरत है भोजन की उनको भोजन का दान करें। और इसके साथ ही साथ जो देव वृक्ष होते हैं जैसे तुलसी, बेल, केला, पीपल, वट, इनमें पानी जो है वो दें। और हो सके तो मतलब इन गमलों की, इन जो पेड़ों की देख रेख है वो ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों में पेड़ जो है वो ख़त्म होने की कगार पे हो जाते हैं। तो इन सब की देखभाल जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो 13 जनवरी से जो स्नान है वो शुरू हो रहा है और 12 फरवरी तक चलने वाला है। 1 महीने का ये स्नान है। और अगर आप पुण्य फल की प्राप्ति चाहते हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके पुण्य फलों की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।